Hello everyone, hope you all are doing well, and now we all are coming to the one of the last part of your ionic equilibrium. I hope you all are very happy and be happy and please study well. So we all are going to study about solubility product today. This is very interesting, and this is one of the you can think about various application part depends on this particular solubility product. Okay, various industries are operating on this particular concept, that's called solubility of salts in different mediums, different solutions. Okay, okay, चलिए. तो बिफोर गोइंग टू solubility product हम लोग बात करेंगे solubility, what exactly solubility is. So this particular thing you have studied in concentration terms and mole concept, solubility. Solubility means, let's talk about solubility first before going to that. So if you are talking about solubility, this generally tells you, this particular word tells you that amounts of solute. So this solubility word, this is the word which we are using for solutions. हम सॉल्यूशन के लिए इसका यूज करते हैं, एंड व्हाट वी नो दैट सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट सॉल्यूट as well as solvent. So if you are talking about solution, so if you are talking about solution, what we are having, we will have solute and solvent, correct? So this solubility is telling you the amount of this solubility, this particular solubility will tell you the amount of solute dissolved in solution. So this is generally telling you amount of solute. क्या है वो किसी न किसी तरीके से आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देते हैं कि आपका जिस मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर लिया गया है सॉल्यूशन में. We have different terms to tell you about solubility. Okay, so solubility बताने के तरीके क्या क्या हैं? Simple सी बात है, you have different units. What you can use, mole per liter. So mole per liter. What you say, molarity, correct? You have been seeing molarity, mole per liter. Similarly, we have something called gram per liter. So you call this particular thing as strength of solution. इसके बारे में बात हुई है. Then what you can say, you can use ppm. ppm is also one of the way to show the solubility. So what exactly solubility means? Very simple. आपके पास कोई solution है, you have solution, okay, and in this solution liquid solution की बात अगर मान लीजिए कर रहे हैं और आप किसी भी solution की बात कर रहे हो, तो अब इसमें कितने आपके solute हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए जो टर्म यूज करते हो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूबिलिटी. जो डिसॉल्व कितने हैं उस सॉल्यूशन में, कितने डिसॉल्व हैं आपके जो सॉल्यूट हैं, उसको बताने के लिए आप सॉल्युबिलिटी का यूज करते हो. और बताने क्या तरीका है इसको बताने, ग्राम पर मोल और ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर बताने के तरीके डिफरेंट वेज हैं. ठीक है, डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी की बात कर दी. सो क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट सॉल्ट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स क्या है, एसिड प्लस बेस सिविल के सॉल्ट बोलते हैं, आपको पता ही है. इतनी चीज़ें की बात की हमने पूरे इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में. सॉल्ट्स क्या हैं, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट्स. यू नो NaCl. ठीक है, अब NaCl को आप पानी में डालते हो, घोलते हो, आप बनाते हो ना पानी में, नींबू डालते हो, थोड़ा सा नमक भी डालते हो, थोड़ी सी चीनी भी डालते हो. सो व्हाट यू आर मेकिंग, सॉल्ट, यू आर पुटिंग सॉल्ट इन वाटर एंड व्हेन यू आर डिसॉल्विंग, आप देखोगे कि जब आप वापस से पानी को देखोगे तो कहीं आपको सॉल्ट के कण नजर नहीं आएंगे. वो जो कण है वो नजर नहीं आते. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दैट पार्टिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, यानी कि आपके जो अपने जो शुगर के या अपने सॉल्ट के जो कण लिए थे वो क्या है, वाटर में डिसॉल्व कर लिए गए. सो यहाँ से बातें क्या समझ में आती हैं, जो सॉल्ट है, वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट सॉल्ट्स ओनली इन दिस चैप्टर राइट नाउ. सो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या हो जाते हैं, एक होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, जैसे हमारा अभी क्या था, NaCl था, वो क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. सो जैसे NaCl है आपका कंप्लीटली डिसॉल्व होने वाला है. सिमिलरली कुछ कैसे होते हैं जो डिसॉल्व होते ही नहीं. क्या होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं.
सो क्या होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स। एंड द लास्ट वन which we are going to talk in this chapter is called sparingly salt, sparingly dissolve, जो क्या है, हल्का सा डिसॉल्व होता है। इसकी ही बातें हम उस पूरे चैप्टर में करने, इस पूरे पार्टिकुलर टॉपिक में करने जा रहे हैं। जो हम लोग आयोनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर आगे चल के आयोनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली हम इस सॉल्ट की बात करेंगे। ये सॉल्ट क्या होते हैं, ये दे सम ऑफ द अमाउंट विल गो एंड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, बट बाकी जो है बहुत सारा पार्ट है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे आपको समझ में आता है कि दिस इज कंप्लीटली डिसॉल्व। इसका क्या मतलब है, ये है आयनिक ग्रुप में दिखता होगा, सब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता होगा। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता होगा। ठीक है, कंप्लीटली आयन ग्रुप में, तभी तो आपको पता है ना कि डिसॉल्व होने का क्या मतलब है। आयंस आया और वो क्या, आयन मतलब सॉल्ट आया, आयंस ग्रुप में टूट गया और वो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लिया। इसकी बातें हम कर देंगे आगे एक्जैक्टली क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। ओके, तो क्या है, आपके जो कंप्लीटली डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज NaCl, क्या है, आते ही Na+ एंड क्लोराइड के रूप में दिखते रहते हैं सॉल्यूशन। कुछ होते हैं जो आपके टूटते ही नहीं है, कुछ क्या होते हैं, टूटते नहीं है। और ये बंदे कैसे होते हैं, जो कुछ ही पार्ट है, जैसे आपने क्या है 10 मॉलिक्यूल ऑफ आपने उस सॉल्ट का लिया, तो हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल आपके आयंस ग्रुप में टूटे, तो क्या है, उसको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल आप ले लो AgCl is sparingly salt, then AgBr sparingly salt, then we have PbCl2 is also sparingly salt, PbI2 sparingly salt, and we have many Ag2SO4, this is also sparingly salts। क्लियर है? ठीक, ओके। तो इन सब की बात जो है इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जो बंदे हैं आखिर क्या है, जो स्पैरिंगली जो सॉल्युबल है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दैट्स वाई जो भी स्पैरिंगली सॉल्ट्स होते हैं, स्पैरिंगली डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स होते हैं, या स्पैरिंगली डिसॉल्व करने वाले सॉल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे आर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, व्हाट डज इट मीन, इफ यू लेट्स टॉक अबाउट AgCl। ठीक है, AgCl की बात करते हैं। सो व्हाट हैपेंस, AgCl क्या होता है, AgCl क्या करता है, दिस सम ऑफ द पार्ट गेट्स आयनाइज, कुछ ही पार्ट, बहुत ही कम पार्ट क्या होते हैं, Ag+ एक्वस एंड क्लोराइड एंड एक्वस के मीडियम के रूप में दिखता है। अदरवाइज ऑल के ऑल सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड के रूप में रहते हैं, सबके सब सॉलिड के रूप में रहते हैं। तो क्या है, सॉलिड का मतलब क्या है, आपको समझ में आता है, सॉलिड ग्रुप में है, यानी कि वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो सॉल्यूशन का पार्ट, वो सॉल्यूशन से बाहर आ रखा है। सो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट के रूप में दिखता है। क्या, प्रेसिपिटेट के रूप में दिखता है, कलरफुल दिखेगा कब, क्या, जैसे AgCl पार्टिकल, दिस AgCl इज विच कलर, कर्डी व्हाइट, दिस इज कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता है, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। AgBr उसका भी कलर है, Ag कलर है, मैं बताता चलूंगा, सबके कलर्स बताऊंगा। वैसे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसकी बातें करते हो नहीं, प्लीज गो टू दैट ब्लॉक केमिस्ट्री एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड, इसके भी बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं, यू सी द वंडर्स ऑफ केमिस्ट्री देयर। फाइन, ओके। सो जब हमने बात की स्पैरिंगली सॉल्युबल जो भी सॉल्ट्स होते हैं, वो दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसका कुछ पार्ट ही क्या होता है, वाटर में जाकर डिसॉल्व होता है या सॉल्वेंट में जाकर डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो हम इस पूरे इंटायर टॉपिक में हम उसी पार्टिकुलर टॉपिक, इस पार्टिकुलर सॉल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में, क्या समझ में आई कि जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी दिखाने के क्या तरीके, कुछ तरीके हैं, आप उसको डिफरेंट यूनिट्स से दिखाते हैं। फाइन, उसके बाद क्या है, सॉल्युबिलिटी जो बात होती है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, और खासकर हम इस पार्टिकुलर टॉपिक में कैसे सॉल्ट की बात करेंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व जो होता है उनके सॉल्ट की बात नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है सॉल्ट रखा, डिसॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कुछ डिसॉल्व होते हैं, कुछ पार्ट नहीं हो पाते।
तो हमें ये पता करना होता है कितना डिजॉल्व हो गया या कितना डिजॉल्व नहीं हुआ, हमको इसकी बात करनी पड़ती है। इसीलिए हमको क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चैप्टर, सॉरी दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टॉपिक। ओके सो तो इसको जल्दी से आप जो है इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, असली बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। क्लियर? ओके सो प्लीज put the heading solubility product and we denote that as KSP। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में दिस इज द टॉपिक जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बता रखा है कि प्रश्न हर जगह से नहीं आते, क्वेश्चन जो है हमेशा नहीं पूछे जाते, हर जगह से नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछे जाते हैं, एंड दिस इज द एरिया जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको आप बोलते हो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके चलिए, तो बात करते हैं कि इसकी कोई सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट लेते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या ले, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सो लेट अस टेक AB ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या होगा, ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, ये क्या बनाएगा बताइए, A पॉजिटिव एंड एक्वस मीडियम एंड B नेगेटिव एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं क्या, ये क्या है, एक आपका सॉल्ट है जो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आपको पता ही है कि हम पूरे इक्विलिब्रियम में इसी की बात कर रहे हैं कि कुछ पार्ट क्या हो, इक्विलिब्रियम में होगा। तो AB का कुछ पार्ट क्या होगा, सॉल्ट आपका सॉलिड से आयनिक फॉर्म में आ रहा होगा, फिर कुछ फॉर्म आप जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो क्या है, सॉलिड से आयनिक फॉर्म में आ रहा था, आयनिक फॉर्म से वापस से आपके सॉलिड फॉर्म में जा रहा था, इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है। फाइन, अब देखिए क्या हो रहा है, आप इसको मान लीजिए कोई K है, इस इक्विलिब्रियम का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। सो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर K क्या हो जाएगा, वही बेसिक पुराना तरीका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। वेरी सिंपल। ठीक, ये लिखने तो आपको मतलब बच्चे का आप बाएं हाथ का खेल हो गया आप लोगों के लिए। यू कैन राइट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी टाइम। ओके, नाउ व्हाट वी नो, दिस इज सॉलिड। Okay, you know this is solid, so this particular value remains constant. I have been telling you the active mass of solids or active mass of pure liquids remains constant. कब, chemical equilibrium में ही मैं बताया था, और उसका हमने कई बार यूज भी किया। So this particular concentration remains constant. ये बंदा का concentration remains constant. Clear? Okay, so क्या होगा अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ले, इस बंदे को उठा के यहाँ पे ले आइए, क्या होगा, equilibrium constant multiply with AB is equal to concentration of A okay. Is this clear to everyone? Okay, so what is this is constant, this is also a constant, both constants become another one that is called KSP, and this is what we are talking about. This is the another constant, and this is concentration of A positive multiplied with concentration of B negative. These are the ions of salts. Is this clear to everyone? This is what we are talking about. This is the KSP. This is the solubility product. ठीक है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे निकाला आपको समझ में आया, इस तरीके से आप निकाल के ला रहे। सो KSP इज नथिंग बट क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लीजिए ये तो हो गए कि मैंने ऐसे लिख दिया, कभी कभी जरूरी नहीं कि सॉल्ट ऐसा ही दिखे, कभी कभी सॉल्ट ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है A2B3, करेक्ट। सो इफ दिस इज हैपनिंग प्लीज अंडरस्टैंड इट, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, so A2B3, so what you can write when it will go on under equilibrium, you will have 2A
aqueous medium plus 3B aqueous medium. Is this clear? So if you want to write K, what is K? K is equal to क्या होगा, concentration of concentration of A positive to the power क्या होगा बताइए, क्या हमने सब कुछ सही लिखा है? Okay, are we putting the charges correct? Charge का I don't think so. Let's put it like this. Then charge का दिक्कत नहीं होगा, चार्ज का दिक्कत अपने को नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ओके, ऐसा मानते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. अगर मान लीजिए ए की जगह mg होता, ठीक है, तो mg प्लस 2 हो जाता है. नहीं तो मैं व्हाट आई एम टेलिंग इज A2B4 इज सम सॉल्ट. व्हाट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि कभी कभी है यहाँ पे जब कोफिशिएंट आते हैं तो क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा. आपको समझ नहीं आएगा कैसे लिखें. फॉर दैट मान लीजिए A2B4 नाम का कोई सॉल्ट है, यहाँ पे AB2 हो सकता है, AB3 हो सकता है, A2B5 हो सकता है, एंड सो ऑन. वैल्यूज कैन बी डिफरेंट. सिंस यहाँ पे 1 1 था तो सब लोगों के लिए इजी था लिखना, बट व्हेन वी विल हैव डिफरेंट नंबर्स तो कैसे लिखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट A2B4. वी हैव सम रैंडम नंबर, random salt we have. This is in salt. Okay, now we are going to write that KSP expression for that. So this is quite simple. This is the same thing which have been writing. Okay, then clear how? Then if this will go up, so what will happen? K A2B4 is equal to concentration of A and then concentration of okay. So इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, we are getting KSP. This is KSP. So KSP is equal to what exactly KSP? So KSP is clear. This is clear. This is the one thing I want all of you to understand कि KSP का expression कैसे लिखते हैं. This is one thing. Now this is the constant. Let's talk about concentrations. Okay. Now let's take, you have taken, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है. मैं I am assuming that you know how to write the KSP expression. Now let's talk about NaCl. NaCl, you know that this completely gets in the form of sodium aqueous and chloride and aqueous medium. Is this clear? Let's talk about, you have taken 0.2 mole of NaCl. Let's take initially in water you put 0.2 mole of NaCl. Now what will happen? This whole 0.2 mole of NaCl will be converted. 1 mole gives 1 mole of ions. 0.2 moles will give you 0.2 moles of ions. Clear? So in solution, what is the concentration of ions? 0.2 mole sodium and 0.2 mole chloride. What is the concentration of ions? 0.2 mole sodium and 0.2 mole chloride. What is the solubility of ion? Amount of salt in the solution dissolve. मतलब क्या है कि कितना dissolve हो गया है. Please understand, आयंस ग्रुप में गया है तभी तो dissolve हो गया है. So अगर आप NaCl का solubility पता करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि 0.2 मोल था, 0.2 का सबका सब क्या हो गया, चला गया आपके आयंस के रूप में. तो आप क्या बोल सकते हो कि concentration of ions is one of the method to tell you the solubility. Concentration of ions is one of the method to tell the solubility. Is this clear? So if I'll tell you the solubility of NaCl is 5, it means, please understand, please listen carefully. If I am talking about the solubility, let us talk about the solubility of NaCl is 5 molar. It means 5 moles of Na plus and 5 moles of chloride, and because I know that NaCl gives 1 Na positive and 1 chloride. So if I talk about 5 mole
is the solubility, it means these things. Clear? Is this clear? This is we are talking about NaCl. अब देखिए क्या है, ये समझ में आया आपको। मान लीजिए हम AgCl की बात करते हैं। What we know that AgCl does not, this particular salt does not completely give ions. This is very weak electrolyte. So what will happen? This AgCl, being sparingly soluble, gives very small amount of ions as AgAqueous. Okay. So if I am talking about 5 molar is the solubility of AgCl. 5 molar is the solubility of AgCl. It means 5 mole of AgCl is soluble. What does it mean? Please understand. 1 AgCl means 1 Ag plus ion and 1 chloride ion, and I am telling the solubility S. Solubility is 5 molar. It means 5 moles of Ag plus ion and 5 moles of chloride ion. Clear? Please understand S. S is generally denoted by solubility. So what S is meaning? S means that the 5 moles of Ag plus ion and chloride ions, they in the solution. So the solubility of the AgCl is denoted by S. Let's talk about some other salts. What? MgCl2, or let's talk MgOH2. What this is again, it will be happening like this, Mg plus and 2 mole, correct? 2 OH. Okay. So if I am telling S is the solubility of magnesium hydroxide, what does it mean? It means 1 moles of MgOH2 means it dissolved as Mg plus and 2 hydroxide. And if I am talking about S is the solubility means क्या है? S is the solubility. ऐसा अगर बोल रहे हैं कि S molar is the solubility is, इसका मतलब है कि S mole of magnesium ion and 2 S mole of hydroxide ion. So what you can write if I am talking about S mole of solubility means S plus 2S. So this is denoting the solubility. क्या है कि S, अगर किसी ने आपको बोला कि S mole magnesium hydroxide soluble है, तो soluble है का क्या मतलब है? They has to be in the ionic form. The S mole of magnesium hydroxide means S mole magnesium ion and 2 into S mole of hydroxide ion, because we are talking about MgOH2. ठीक है, तो हम क्या बोले फिर से मैं बार बार आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पार्टिकुलर थिंग बिकॉज यू मे फाइंड डिफिकल्टीज कि कैसे लिखें. सो फॉर दैट मैंने यहाँ पे NaCl लिखा है. NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया. ठीक है, हो सकता है कि यहाँ सारा डिसोसिएट ना, बट इफ गिवन क्वेश्चन इज गिविंग दैट लेट अस टेक 5 मोल ऑफ AgCl इज सॉल्युबल, इट मींस कि AgCl कितने हैं? 5 मोल ऑफ AgCl सॉल्युबल हैं, यानी कि वो आयन के रूप में होंगे. यानी कि कितने कितने आयन होंगे? 5 मोल ऑफ AgCl का मतलब होता है कि 5 Ag प्लस एंड 5 क्लोराइड नेगेटिव, यही है. तो वो उस रूप में होंगे, यानी कि 5 मोल ऑफ Ag प्लस के रूप में होगा, 5 क्लोराइड के रूप में. सिमिलरली इफ समवन इज सेइंग दैट 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, इट मींस कि 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 into 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड उस क्या होंगे? सॉल्यूशन में होंगे, सॉल्यूशन के अंदर होंगे. बाकी जो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो बाहर होंगे, उसकी बात हम नहीं करें. तो इफ S is given, S means the solubility and that is denoting the ions. आपको क्या है? उस सॉल्ट के हिसाब से आयंस को लिखना पड़ेगा. तो मैं आपको एक दो एक्सप्रेशन लिखूंगा, एक्सप्रेशन के आपको समझते रहिएगा कि कैसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं जब आपके पास सॉल्ट डिफरेंट सॉल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्युबिलिटी केस पे लिखने के डिफरेंट तरीके बताता हूँ. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं. देखो 1:1 होते हैं, जैसे 1:1 मतलब क्या है? 1:1. सो 1:1 AgCl. सिमिलरली क्या है? 1:2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? आपके सॉल्ट्स होते हैं, उसके लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं. और ये होता है KSP. अब देखिए क्या है, मान लीजिए हम सॉल्ट्स लिखते हैं, सॉल्ट्स के KSP लिखने चाहते हैं, हम हर सॉल्ट का KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट AB. So this is A aqueous, B aqueous.
ठीक है, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा कि दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एस। इसका मतलब क्या है कि एस आयन आपका ए का होगा और एस आयन बी का होगा। वेरी सिंपल। सो व्हाट इज के एस पी? के एस पी कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। वेरी सिंपल। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा सॉल्ट है AB2, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ए पॉजिटिव, ठीक है, एंड बी नेगेटिव, कितने? 2। सो क्या लिखो? एक्वस मीडियम में है। अब आई एम गिविंग दैट लेट अस टेक S इज द सॉल्युबिलिटी। अगर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2, इट मींस ये जो होंगे ये आयंस के रूप में होंगे। तो कितने आयंस होंगे? आई एम गिविंग AB2 क्या है? आपके आयंस के रूप में आपके प्रेजेंट है। यही तो होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मींस आयंस के रूप में प्रेजेंट है। कितने कितने? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन? सो हमने बोला AB2 कितना है? S है। इट मींस कि वो क्या है? कितने A होंगे? S एक है तो एक है, so this is S। और एक मॉलिक्यूल में 2 B हैं तो S में कितने होंगे? 2S होंगे। लेट अस राइट द KSP फॉर्मूला। व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग? KSP इज इक्वल टू क्या होगा? S into 2S। सो क्या होगा? S 4S क्यूब, 4S क्यूब। सिंपल। मान लीजिए वी हैव समथिंग लाइक A to B is salt is now getting like this, aqueous plus 2A ना, so B negative। क्या होगा? Same। If S is the solubility for A this particular salt, so what you write? You write 2S S. What is KSP? KSP is equal to 2S to the power 2 multiply with S, so 4S cube। 4S cube is the formula। So okay, so इस तरीके से क्या है? You can write different expression for the KSP। ठीक है, आपको मैं डिफरेंट आपको प्रश्न भी मिलेंगे बहुत जगह KSP के एक्सप्रेशन लिखने का। सो कृपया यहाँ पे गलतियाँ आप ना करें। सो यहाँ पे अगर आप गलतियाँ कर दोगे तो चीज़ें ही सारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आप KSP के एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हो। मान लीजिए ये है ना, इसी का KSP लिखना हो। व्हाट यू लेट्स आई एम गिविंग द solubility of this particular salt is S. How to write this? 2S. How to write this? 4S. How to write the KSP formula? This is the KSP formula. KSP is equal to क्या हो जाएगा? Concentration of A. So concentration of A is 2S to the power कितना है? 2 है, so 2 multiply with concentration of B. So concentration of B is 4S to the power कितना है? 4 है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 into 2 4 और उसके बाद क्या होगा? This is 4 to the power कितना हो जाएगा? 5 and S to the power 6। This is what we are writing। So what exactly this S denote? This is denoting the concentration of ions in the solution। This is the concentration of ions in the solution। This is the concentration of ions and this is the concentration of ions। Please understand this 2S denotes the total concentration of A positive in the solution। ऐसा नहीं है कि 2S denote करेगा। This whole denotes the concentration of A। ये नहीं बोलिए सर जी S तो ऐसे denote करता है, this is दोगुना, नहीं। This whole denotes the concentration of ions। This whole denotes the concentration of ions। Okay, similarly क्या है? मैंने आपने तभी तो देखा ना कि this whole denotes the concentration of A2 positive। That's why we are writing 2S and then to the power 2। Concentration of A2 positive to the power 2। Then this is whole the concentration of B negative। So मैंने क्या लिखा? 4S is the concentration of B negative and this is to the power 4 coefficient। This is the basic chemical equilibrium we have been writing here। हाँ, तो इस चीज को समझिए। मैंने आपको बताया था कि आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन अच्छे से लिखना आना चाहिए और ली चैटर्लिस अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप आराम से बना सकते हो। तो इन सारी चीजों को आपको समझ में आया कि KSP एग्जैक्टली क्या है और उसको लिखने का तरीका क्या है। KSP क्या है आपको फिर से मैं बताऊंगा। आप क्या कीजिए, फिर से वीडियो पॉज कीजिए, खुद से लिखिए और फिर वीडियो को फिर से देखिए। वीडियो को फिर से देखिए, जब आप लगातार देखेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे।
क्योंकि मैंने यहाँ पे ये तरीका और दिस इज द अल्टीमेट तरीका मैंने आपको बताया है कि जब कोई डिफरेंट सॉल्व्स होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी S गिवन होती है, तो उसको KSP के रूप में कैसे लिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो इन चीजों को लिखिए, इन चीजों को उतारिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए एक अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफी हो गई थ्योरी की बातें, अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। So we all are going to talk about problems related to KSP, that is a solubility product and solubility। अगर आपको मान लीजिए solubility गिवन है तो कैसे आप solubility product बनाओगे, या मान लीजिए कि आपको solubility product गिवन है तो कैसे आप solubility यानी कि concentration of ions in the solution आप पता करोगे। ठीक है, चलिए तो एक प्रॉब्लम लिखिए। The solubility of PbCl2 in water is, the solubility of PbCl2 in water is 5.56 gram per liter, 5.56 gram per liter। Calculate its solubility product, calculate its solubility product, solubility product। okay, so क्या है, we have 5.56 gram per liter of PbCl2, PbCl2। okay, so this is the concentration given। okay, so this is equal to S, I told you this is S is equal concentration given, so write it PbCl2 solid, what will happen, Pb plus 2 and aqueous medium and 2 moles of chloride ion, aqueous medium, again I S, so this is S2S। okay, what is KSP? KSP is equal to S to the power 1 multiply with 2S to the power 2, so this is equal to 4S cube। what is this S? S we have, do we have S value? yeah, we have S value given, concentration of ions given। okay, पर ये क्या है आपका ग्राम पर लीटर में है। What we know, please understand, आप ग्राम पर लीटर में यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या मोल पर लीटर में यूज करेंगे। सो अब आपका काम है किसी तरीके से 5.56 ग्राम पर लीटर को आपको मोल पर लीटर में बदलना है। Simply divide by molar mass of PbCl2, this is 278, please understand 5.56 divided by 278, this is coming to be 0.02। okay, so क्या हो गया, KSP क्या हो जाएगा, KSP is equal to, this is equal to S, so KSP क्या हो जाएगा 4 into 0.02 square, correct? and am I correct? this is cube, really sorry, this is cube, so this is cube, so what you can see, you will be getting 4 into 2 to the power 3, that is 8 into 10 to the power minus क्या हो जाएगा बताइए 6, so क्या हो जाएगा, this is 3.2 into 10 to the power minus 5, correct? so this is what we are getting, KSP value is 3.2 into 10 to the power minus 5। okay, so ये इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया, एक प्रॉब्लम मैं और आपको लिखाता हूँ इसी का, आप क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कीजिए, इस कोर्स के बाद आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 in water, calculate solubility of PbI2 in water at 25 degrees centigrade if salt is 90% dissociated, if salt is 90% dissociated, given that KSP is 1.4 into 10 to the power minus 8, KSP is 1.4 into 10 to the power minus 8, 1.4 into 10 to the power minus 8। तो इस क्वेश्चन को सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे हमने किया है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। PbCl2 था, PbI2 मैंने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब बात हो गई है, तो अब बात हम करने जा रहे हैं किसकी, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, फिर से बात करते हैं एग्जैक्टली ये बंदे सॉल्युबल क्यों होते हैं, सॉल्युबल क्यों होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, AB है और ये
ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में आया। तो ये कोई आपका वेसल होगा, ओके। तो जैसे ही ए बी जो है आपका सॉल्ट है आपने वाटर में डाला, जैसे ही आपने इसको सॉल्यूशन में वाटर में डाला तो क्या होगा कि जैसे ये वाटर में आएगा, ये ए बी जो है वाटर में आएगा, क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव नेचर, दिस इज नेगेटिव नेचर, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाटर क्या है आपको पता है कि पोलर आपका सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट है तो जो ए आपका ऑक्सीजन है वो क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, ऑक्सीजन ए को पकड़ के खींचने लगेगा, ऑक्सीजन ए को पकड़ के खींचने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, बी के पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब क्या है कि जैसे क्या है, इस वाले बंदे को ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव पार्ट से खींच रहा है, इस वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के हेल्प से आपको उसको इस नेगेटिव पार्ट को खींच के ले जा रहा है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, ये जिसके बीच का जो बॉन्ड है ना, अट्रैक्शन पावर है ना, वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगा, और ब्रेक होना शुरू होगा तो क्या होगा, ये दोनों उधर के, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और मान लीजिए ए पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ए पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, बी नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके चारों तरफ क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, हाइड्रेट कर लिया। आपको पता है लिथियम होता है, लिथियम का हाइड्रेशन जो रेडियस होता है सबसे बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि उस पे जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट, सुनाइए आपने, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इस दो, यू नो, दिस आर ऑल थिंग्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जानते हो। सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम वहाँ से हेल्प लेके हमने बताया कि क्या है, कि क्या हो रहा है, ये हाइड्रेट हो गया है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इसको घेर लिया। सिमिलरली यहाँ पे इसको भी मॉलिक्यूल्स क्या है, घेर लेगा। तो क्या किया, वाटर ने क्या किया, इस ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव को सेपरेट कर दिया, आयंस ग्रुप में बदल दिया, और क्या किया, उसको सॉल्युबल कर दिया, उसको सॉल्युबल बना दिया, ठीक है। तो आपने एक मॉलिक्यूल डाला, ऐसा हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल डाला, ऐसा हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल डाला, ऐसा हो गया, ठीक। तो क्या धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है कि आप ए बी मॉलिक्यूल डाल रहे हो, क्या है, वो आयंस के रूप में टूट रहा है, रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो डिसोल्यूशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हो डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, दिस इज द फॉरवर्ड प्रोसेस। अब क्या है कि मान लीजिए कुछ समय बाद अब वाटर की कमी, भैया आप कितने वाटर लाओगे हैं, तो अब क्या है, कुछ समय बाद क्या होगा कि आप जब आपने ये डाला, ये ए बी को डाला, तो क्या है, ए जो है पॉजिटिव रूप में रहा और बी नेगेटिव रूप में रहा, पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं इसको घेरने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं इसको घेरने के लिए, तो कुछ ये घूमता जाएगा, ये जो है घूमता जाएगा, और घूमता घूमता समय आएगा, एक दूसरे के साथ नजदीक है, कभी ना कभी तो नजदीक आ ही जाएगा, और जब वो एक दूसरे के नजदीक आएगा तो वो फिर से ए बी आपका सॉलिड बना देगा, ठीक है। कुछ समय बाद फिर से क्या होगा, ए बी सॉलिड बन जाएगा, और जब ए बी सॉलिड बन जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ए बी एस बना के नीचे में बैठ जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्या, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो क्या है आपका बैकवर्ड प्रोसेस है, यानी कि ए आयंस और बी आयंस क्या है, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और सॉलिड बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, आप देखिए क्या हो रहा है कि जब आपके पास सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी तो क्या है कि डिसोल्यूशन हो रहा था, सॉल्ट जाता किसी पार्टिकुलर लेवल के बाद जब आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलाया तो क्या हुआ, आयंस वापस से अपने किस रूप में आने शुरू हो गए, आपके सॉलिड रूप में आने शुरू हो गए। तो आपको क्या बोलोगे, इस यहाँ पे भैया क्रिस्टल बनने लगे हैं, यानी कि वो जो बंदा है जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन था वापस से सॉलिड बनाने लग गया है, और वो क्या है, रिएक्शन से बाहर आ रहा है। सॉलिड का मतलब कि रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं, रिएक्शन से बाहर आ रहा है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन से आपका डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन, आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करता है, किसको बोलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी बात करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बात करेगा किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन बात करेगा डिसोल्यूशन की, बैकवर्ड रिएक्शन किसकी बात करेगा, क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए आप लिखते हो के वैल्यू,
K value at any point, K value at any point. तो this is क्या है, A positive plus B negative, and what you call this particular case KIP, ionic product, ionic product of salt, ठीक है, ionic product of salt, ठीक है। सो सिंपल सा है, अगर आपको थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम में जाओ तो आप Q और K नाम की चीजें को बारे में थे। Q क्या था, रिएक्शन कांस्टेंट, सेम दिस इज Q व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। किसी भी पॉइंट पे हमने कंसंट्रेशन पे बी नेगेटिव की बात करी, किसी भी समय पे हमने इसकी बात करी है, तो सिंपल सी बात है, ये Q क्या है, ये डिनोट कर रहा है, ये आपका KIP है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं। KEQ क्या है, KEQ इज KSP, ये क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, सो सिंपल सी बात है, हमारे पास तीन केसेस बन जाते हैं, क्या क्या, अगर KIP क्या है ग्रेटर देन KSP से है, तो क्या होता है, जब Q जो है KEQ से छोटा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा का मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा मतलब क्या है कि और ज्यादा आपके उसमें आयंस डाले जा सकते हैं, अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, अभी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, आप चुपचाप आयन डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब KIP KSP के बराबर पहुंच जाएगा, जब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर पहुंच जाएगा, तो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। अब भैया टेंशन नहीं लीजिए, अब चुपचाप बैठ जाइए, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है वो इनफ हो चुका है, अब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपने KIP निकाला, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसोल्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, मतलब कि स्टिल आपके कॉन्सेंट्रेशन ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर KIP इज इक्वल टू KSP हो गया है, इसमें क्या है कि क्या है आपका पॉइंट रीच कर गया है, और अगर आपने क्या किया KIP इज ग्रेटर देन KSP, क्या होता है जब Q ग्रेटर देन KEQ से होता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करता है, जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इट मींस क्या है, यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, क्या है यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगेगा, मतलब क्या है कि आयंस जुड़ेंगे, सॉलिड निकलेगा, वो सॉलिड रिएक्शन से बाहर हो रहा है, वो सेटल होता चला जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो क्या है, जब आपका KIP आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट क्या है KSP से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, एंड यू कैन टेल दैट प्रेसिपिटेशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसकी बातें करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, कुछ प्रॉब्लम्स की, क्या फिर प्रॉब्लम्स कैसे किए जाएं, इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। साथ ही साथ एक और बातें बताता चला जाऊं आपको, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि KIP आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। यहां पे आपने देखा कि अगर KIP KSP से कम है तो डिसोल्यूशन होता है, इसका मतलब क्या है कि KIP की कुछ फिक्स वैल्यू मान लीजिए, बहुत सारे सॉल्ट है उसकी KIP की वैल्यू है, तो KSP जितना ज्यादा होगा, KSP जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा सॉल्ट, उतने ज्यादा जो आयंस हैं वो सॉल्युबल होंगे, करेक्ट। यानी कि KSP की वैल्यू जितना ज्यादा, द मोर द KSP वैल्यू द मोर द सॉल्युबिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड, द मोर द KSP वैल्यू द मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। प्लीज इसको लिख लीजिए, कहीं पे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा 1 2 3 4 KSP वैल्यू गिवन, KSP वैल्यू गिवन, which one of them is more soluble salt? Search for the KSP, higher KSP value, get the answer. That's all, very simple, कोई confusion नहीं। You have 4 KSP value given, the highest value the highest KSP value salt have highest solubility, please understand it, okay। so क्या है, S की वैल्यू वहां सबको निकालना पड़ेगा, and what S is the solubility or the concentration exactly they are asking, please understand again, question will be asked, इनमें से कौन सा जो है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, प्लीज डायरेक्टली गो टू द KSP वैल्यू,
डायरेक्टली गो टू द KSP वैल्यू एंड सी किसकी KSP वैल्यू सबसे ज्यादा है. The more the KSP, the more the solubility. So more the KSP, that implies more solubility. ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हो. जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि let's solve one. KSP value is 1.8 into 10 to the power minus 10. KSP value 2 is, let's take about 2.5 into 10 to the power minus 2. Then third KSP value is, let's take 4.6 into 10 to the power minus 11. Then fourth is, let's talk about 9.6 into 10 to the power minus 3. Okay, so we have solved 1, 2, 3, 4 solves. KSP value is given. Question is asking which one of them is more soluble. तो सबसे ज्यादा soluble कौन होगा? क्या है? The highest KSP value जिसकी होगी वो उसकी solubility ज्यादा होगी. तो 10 to the power minus 10 बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये बहुत छोटा है, ये भी छोटा है. So this is the क्या है, इसका जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है. So this is the most soluble salt. Similarly, least soluble salt मतलब search for the least KSP value. So which is the least KSP value? This is the least KSP value. So this is least soluble salt. और ये क्या है, ये solution से बाहर ही रहना पसंद करेगा. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो. अगला प्रश्न बनाएंगे क्या, एक प्रश्न बनाइए आप लोग. ठीक है, क्या है, solid AgNO3 is added to a solution which is 0.1 molar in chloride ion, which is 0.1 molar in chloride ion and 0.1 molar CR4 to negative ion. KSP is given. So you have problem and KSP for AgCl. KSP always will be given for the salt. So KSP for the AgCl is given as 1.7 into 10 to the power minus 10. Then KSP for Ag2CrO4 is given as 1.9 into 10 to the power minus 12. Which one problem? So solid AgNO3 is added to a soluble solution which is 0.1 molar in chloride ion and 0.1 molar in chromate CrO4 2 negative ion dichromate, correct? Okay, KSP value is given. Which one will precipitate first? Question is which one will precipitate first? Also find the concentration of chloride ion when Ag2CrO4 starts precipitating. So थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं. आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार. सॉल्यूशन में CrO4 minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन गिवन. ओके, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, देखिए क्या हो रहा है. AgCl बनेगा, सिंपल सी बात है, AgCl बनेगा और Ag2CrO4 बनेगा. ये दो बंदे बनने वाले हैं, ये दोनों प्रेसिपिटेट होंगे. कब होंगे हमें नहीं पता, पर इनके KSP वैल्यू गिवन है. जब KSP वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली क्या करना होता है आपको, जब AgCl का KSP गिवन है इसका मतलब है कि AgCl सॉलिड Ag plus ion plus chloride ion. What we know that this chloride ion concentration is already given. So this is given as 0.1. What we don't know is this Ag. So let us write this is S or X or anything. So what we know, KSP क्या हो जाएगा बताइए. KSP क्या हो जाएगा इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, S multiply with 0.1 that is also given 1.7. This is 1.7 into 10 to the power minus 10 and this is coming to be how much? S is equal to
1.7 into 10 to the power minus 9, correct? Or you can say this is the concentration of Ag, this is the concentration of Ag plus n, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली आप लिखो किसकी Ag, सिमिलरली एक Ksp वैल्यू ऑफ AgCrO4 गिवन है, व्हाट वी कैन राइट Ag2CrO4, रियली सॉरी दिस हैज टू बी 2, ठीक है। सो दिस विल गिव यू क्या, Ag कितने 2 प्लस CrO4 माइनस 2, प्रोसेस वही है 2s, दिस इज गिवन 0.1, अदरवाइज आप s लिखते, सो दिस इज गिवन 0.1, so what you can write Ksp is equal to 2s multiplied with 0.1, that is equal to given 1.9 into 10 to the power minus 12, so s की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, s की वैल्यू हो जाएगी 0.9 into 10 to the power कितना हो जाएगा minus 11, और 9 into 10 to the power minus 10, 9 into 10 to the power minus 10, करेक्ट है? Am I correct? क्या हमने सही किया है? I think we have done something wrong. This is 2 square. Really sorry for that. This is 2 square. तो क्या हो जाएगा? S is equal to क्या होगा बताइए? ये यहाँ चला गया. This is 4s square is equal to 1.9, or let's write it 1.9 into 10 to the power minus 11, और इसको आप बोल दो 19 into 10 to the power minus 12 बोल सकते हैं क्या? जी हाँ बोलेंगे। सो बताइए s स्क्वायर क्या हो जाएगा? s, ये इसको अगर हटा दो सीधा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिस इज 19 into 10 to the power minus 2s ना, 2s equal to 90 10 minus 12 का रूट, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 into 10 to the power कितना होगा? minus 6 होगा। सो ये 2s है, s की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। यार देखो सिंपल सी बात है ना, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस n। अब इसको समझिए, थोड़ा सा प्लीज समझिए। आप क्या करोगे जब आपके पास सॉल्यूशन है, जब आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें क्लोराइड आयन बैठा हुआ है और CrO4 माइनस 2 बैठा हुआ है, दिस इज 2 जो है बैठा हुआ है। आप क्या किए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag मिलाना शुरू किए, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कम से शुरू होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन पहले कम आएगा, सो पहले ये कॉन्सेंट्रेशन पहुंचेंगे, फिर और Ag मिलाएंगे, Ag मिलाते जाएंगे। क्या है कि आपके पास सॉल्यूशन में ये दोनों बंदे पहले से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसका? Ag के मिलने का, Ag के आने का। जैसे ही Ag आएगा, AgCl बनकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, या Ag2CrO4 बनकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो Ag तो चाहिए, इसको Ag 10 चाहिए, मान लीजिए, प्लीज अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, लेट इसको 3 Ag में सफिशिएंट, 3 Ag मिला, ये चुपचाप सॉल्यूशन के बाहर, ये बंदा इसको 10 AgCl मिलेगा, तब जा 10 Ag मिलेगा तो ये बाहर आएगा। तो क्या क्या आपने 1 मिलाया, कुछ नहीं हुआ, 2 मिलाया, कुछ नहीं हुआ, 3 मिलाया, सीधा AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट होता है। सो ठीक है, सो ये क्लोराइड के कॉरस्पॉन्डिंग का जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है कम है, तो क्या बोल सकते हो कि आप कि Ag जो है, AgCl है, वो कब प्रेसिपिटेट होगा? वो पहले प्रेसिपिटेट होगा कंपेयर टू आपका Ag2CrO4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि क्या है आपका Ag2CrO4 क्या है, वो थोड़ा सा लेट में प्रेसिपिटेट होगा, और क्योंकि इसको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए Ag प्लस का, इसको कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए। इस तरीके से अगला क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन व्हेन Ag2CrO4 स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। Ag2CrO4 लिखते हैं फिर से, सो Ag2CrO4 इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस 2Ag प्लस एंड CrO4 minus 2. So this is a 2s correct s। कितने कॉन्सेंट्रेशन पे आपका Ag प्लस प्रेसिपिटेट होगा? सो 4s स्क्वायर इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अब क्या करोगे आप, इस वाले एक्सप्रेशन में जैसे AgCl है और दिस इज Ag पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, नाउ वी डोंट नो दिस, सो दिस इज X,
but you know this particular value, so what is this KSP of AgCl, this is already known from there. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको x की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करोगे तो चांसेस है कि आप जो है सो थोड़ा सा इसमें आपके 3 प्रॉब्लम मैं अभी दे रहा हूँ, इस वाले जो प्रैक्टिस शीट है इसमें 3 प्रॉब्लम इस टाइप के हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका होता चला जाएगा, प्रॉब्लम्स आराम से बनते चले जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है आपकी जो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि जब कॉन्सेंट्रेशन पहले पहुंचता है वो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है। यही हमारा काम है कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन पहले पहुंचा हम प्रेसिपिटेट तुरंत कर देंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप प्रेसिपिटेशन की बात कर लिए हो तो अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी। क्या सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट केसेस। आपकी इसके इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट केसेस। solubility in different cases. ओके, पहला केस क्या है, कॉमन आयन फैक्ट, कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, so you can write presence of common ion। ठीक है, so presence of common ion में कैसे आप इसको लिखोगे, तो इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ठीक है, सो इसमें आपको कभी कभी देखने को मिलेगा AgCl और AgCN मिल सकता है। चलिए इसको किसी नॉर्मल बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई AB क्या है, एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, क्या देगा, A पॉजिटिव aqueous medium, B पॉजिटिव B नेगेटिव aqueous medium। सिमिलरली आपका कोई ACl है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या देगा, A पॉजिटिव aqueous medium एंड क्लोराइड Cl नेगेटिव aqueous medium। क्या है ना कि मान लीजिए इसका 0.1 मोल आपने लिया तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और आपको क्या 0.1 देगा, 0.1 देगा, सिंपल। ठीक है, अब इसकी बात कीजिए, मान लिया आप इसकी सॉल्युबिलिटी मान लिया आपने S लिखी, तो ये क्या होगा, ये S होगा, ये S होगा। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, क्या बताओगे आप, 0.1 प्लस S, यही बताओगे, 0.1 प्लस S, यही बताओगे ना। फिर से याद कीजिए कि ये एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, लुढ़क लेगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन A पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है कंपेयर टू 0.1 क्या है, कम। तो अगर कॉन्सेंट इसको क्या 0.1 लिखते हो, सो दिस पार्टिकल दिस वैल्यू इज क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। सो व्हाट यू कैन राइट, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, सीधे 0.1 लिखोगे और यहाँ पे आप सीधा लिख दो, KSP क्या हो जाएगा बताइए, 0.1 इंटू S। 0.1 S को इस तरीके समझिए कि मान लीजिए कि क्या है, एक है, दो दोस्त हैं, हाँ दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर क्या है कि दोनों के बीच थोड़ा सा दरार आ गई है। सो क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के काम में अड़ंगे डालते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये सुपर रिच है, ये रिच है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझिए कि ये जो बंदा है, ये बंदा मंदिर में गया, रिच है, तो 1 लाख रुपए लेके गया, 1 लाख रुपए लेके गया, तो क्या किया इसने, 10 भिखारी थे वहाँ पे, तो उसने बोला कि सब लाइन में लग जाओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो उसने क्या किया कि सबको 10-10 हज़ार देने वाले थे। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ तक पहुँचा था, ये सुपर रिच आ गया, बोला रुको जरा अभी मैं बताता हूँ। ये बोला कि सब लाइन में लगो, मैं सबको 1 करोड़ रुपया दूंगा, सबको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो जब ये 1 लाख दे रहा था, सबको 10,000 मिले, तो ये बंदे जो भिखारी थे बोले कि भाई सही बात है यार, उसने तो मुझे ये 1 करोड़ देने का वादा कर दिया, सबको 10-10 लाख मिलेंगे। तो सारे क्या हुए, सब इधर आ गए। तो सुपर रिच ने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पैसे वापस करके आने पड़ेंगे।
जिससे लियो सारे पैसे उसको वापस दे दो, तभी मैं दूंगा। ये क्या ऑब्वियसली यहाँ पे 10,000 10 के मिल रहा और यहाँ पे 10 लाख मिला, तो कौन ज्यादा बड़ा? 10 लाख बड़ा है। तो ये क्या करेगा 10 लाख भैया बताया तो 10,000 को छोड़ेगा और सारे के सारे से विदा आ जाएंगे और आराम से उसको 10 लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए। तो ये हो रहा है यहाँ पे। आप क्या करोगे, ये बंदा क्या है काफी ज्यादा बड़ा है, इसके कंपेयर में इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या है कम है, तो आप क्या करते हो उसको 1.s अप्रोक्सीमेटली 0.1 लेते हो और उसको सिंपली आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो इसके एक प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl, कैलकुलेट द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन, इन 0.1 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन, Ksp is given 1.8 into 10 to the power minus 10। सो आपको क्या है प्रॉब्लम है, आपको AgCl का क्या निकालना है, सॉल्वेबिलिटी निकालना है, ठीक है। क्या गिवन है, AgNO3 is 0.1 मोलार, ये क्या है 0.1 मोलार है। सिंपल सी बात लिखते हैं, AgCl क्या है डिसोसिएट करके Ag प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव देता है। देन AgNO3 क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और Ag पॉजिटिव देगा और क्या देगा NO3। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं, दुनिया के सारे नाइट्रेट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। सो गिवन दिस इज 0.1, तो ये क्या होगा, ये 0.1 होगा, ये 0.1 होगा, ये अगर S दिया है तो ये S होगा, ये S हो गया और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag क्या हो जाएगा S। एक ही तो सॉल्यूशन में रखा हुआ है ना, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag क्या हो जाएगा S plus 0.1। सिंस ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा, तो अगर KSP लिखना हो तो क्या लिखोगे, S into 0.1 into S is equal to given S क्या है, KSP वैल्यू पे बताएंगे क्या, 1.8 into 10 to the power minus 10 I think, correct, this value is given, so this is 1.8 into 10 to the power minus 10, so this is since ये वैल्यू काफी छोटा है, so this you are writing 1.1 into S is equal to 1.8 into 10 to the power minus 10, so S की वैल्यू हो जाएगी 1.8 into 10 to the power minus 9, करेक्ट। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्या, किसके KSP के प्रॉब्लम्स को, जहाँ पे क्या होते हैं आपके कॉमन आयन प्रेजेंट होते हैं, कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे हमने क्या किया है अभी भी अप्रोक्सीमेशन किया है, तो आपको मैं फिर से बोलूंगा कि मैं आज नहीं बताऊंगा कि 0.5 होगा या 0.1 होगा अल्फा की वैल्यू, प्लीज आपको क्या कीजिए अप्रोक्सीमेशन करके देख लीजिए, फिर आंसर मिलाइए कि क्या आंसर आपका डिफरेंट, मैंने देखा था ना अल्फा की वैल्यू अगर क्या है 0.5 से ज्यादा लेते हैं तो आंसर कितना वैरी करता है, इसलिए हम अल्फा की वैल्यू को लिए क्या होता है चेक करना पड़ता है, पहले चेक कीजिए, अगर सेटिस्फाई है देन गुड, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि आप क्या है प्लीज सॉल्व कीजिए इस तरीके से, मान लीजिए आपको दिक्कत नहीं है, आप मैक्सिमम के आपके नीट के जितने प्रॉब्लम्स होंगे ना वो इसी तरीके से बनते, चिंता मत कीजिए, पर फिर भी आपको क्या है एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपने जो चीज सॉल्व की है वो सही है भी या ठीक। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो, और जो प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन में और आपको लिखा दे रहा हूँ उसको आप कीजिए और सीट्स में प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कीजिए, फिर हम बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रॉब्लम लिखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर is 9.5 into 10 to the power minus 3 gram per liter. Calculate its solubility in gram per liter. Calculate its solubility in gram per liter in 0.02 molar magnesium nitrate solution. Magnesium nitrate solution. मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन सेम तरीका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, Mg इसमें कॉमन आयन है पर ये ग्राम पर लीटर में है, सो आपका एक ही काम यहाँ पे ज्यादा है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम पर लीटर इनटू मोल पर लीटर इन बोथ केस, और आपको आंसर फिर लेकर आना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।